प्रिय मित्रों, पुराने विधान में ईश्वर ने लेवी वंश को विशेष रूप से चुनकर अलग रखा था ईश्वर के निवास स्थान की सेवा के लिए। हारून और उसके पुत्र विधिवत पुरोहित अभिषिक्त किए गए। हारून प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया। पुरोहितों के संरक्षण का भार सारे समुदाय पर था। सांसारिक चिंताओं से अलग रहकर तन मन से ईश्वर की सेवा में सदा बने रहने के लिए लेवी वंशज विशेष रूप से नियुक्त हुए। प्रभु ने हारून से कहा भी था कि तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। तुम्हें इस्राएलियों को उन सब नियमों की शिक्षा देनी है जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा घोषित किया है। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 6 में नबी को मिले एक दिव्य दर्शन का विवरण दिया गया है। ईश्वर के महिमामय सिंहासन का दर्शन पाकर नबी अपनी अयोग्यता और अशुद्धता का अनुभव करता है। तब एक स्वर्गदूत अंगार लगाकर उसको पवित्र करता है। तब उसको प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी कि मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? नबी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। यह दर्शन नबी की बुलाहट का ही वर्णन हो सकता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि ईश्वर की बुलाहट का नबी ने तुरंत सकारात्मक उत्तर दिया। उसकी अयोग्यता को ईश्वर ने ही दूर किया। और आगे हम देखते हैं कि नबी ने ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य 26 से 31 में संत पौलुस बुलाहट की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। संसार की दृष्टि में नगण्य, बलहीन, बुद्धिहीन और अज्ञानी लोगों को ही ईश्वर ने बुलाकर अपने शिष्य और प्रेरित बनाया। यह इसलिए कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने गर्व न करे। हर प्रेरित का काम ईश्वर का वचन सुनाते हुए लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर ले जाना है। नबी यशायाह इसके लिए नियुक्त हुआ। लेवी ग्रंथ में वर्णित तथ्यों के अनुसार पुरोहितों की जिम्मेदारी आखिर यही थी। लेकिन खेद की बात यह थी कि पुरोहित और शास्त्री जनता को सही शिक्षा एवं मार्गदर्शन देने के बदले अपने सुखमय जीवन में व्यस्त रहे और साधारण लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से आग्रह करते हैं कि वे फसल के स्वामी से प्रार्थना करें कि वो फसल काटने के लिए अधिक मजदूरों को भेजे, अर्थात जनता को सुरक्षित मार्ग पर चलाकर उचित लक्ष्य की ओर ले जाने वाले सुयोग्य चरवाहों को भेजे।
पुराने विधान में ईश्वर को चरवाहा और इस्राएली जनता को भेड़ें कहते थे। इस रूप की सुंदर अभिव्यक्ति भजन संहिता में हमको प्राप्त है। भजन 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। कालांतर में शासकों, पुरोहितों एवं शिक्षकों को भी इस्राएली प्रजा के चरवाहे मानने लगे। उनका काम था ईश्वर के नाम पर प्रजा की रक्षा, रखवाली और पालन पोषण करना। लेकिन ये चरवाहे अपनी जिम्मेदारियां भूलकर जनता को लूटने लगे। प्रभु यीशु के समय जनता इस प्रकार के दुष्ट नेताओं से त्रस्त थी। हाँ, लोग बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे रहते थे। आज भी स्थिति भिन्न नहीं है। सही मार्गदर्शन के बिना लोग कुमार्गों पर चलते हैं। उचित आत्मिक भोजन के अभाव में लोग दिशा बोध खो बैठे हैं। आइए हम भले चरवाहे प्रभु से विनय करें कि हमारे आध्यात्मिक नेता अपना कर्तव्य ईमानदारी और लगन से पूरा करते रहे। जय यीशु।